अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग मुनक्किद। उमर अब्दुल्ला चेयरमैन मुंतखब। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत साजी का दावा करने के लिए जल्द ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरियों और चीफ इलेक्टोरल अफसरान को मुश्तरका तौर पर आगाह किया। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदनवानी का एक भी इल्जाम नहीं लगा। मिलिटेंसी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और शुमाल मशरिकी शोरिश को जमीन में 200 गज गहराई में दफन कर दिया। अमित शाह। मौसम ने बदली करवट। बालाई इलाकों में रवा मौसम की ताजा बर्फबारी। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली से वादी शदीद सर्दी की लपेट में। लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर। और करालगुंड हंदवारा में मुश्तबा चीज की मौजूदगी के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। हंदवारा बारामुल्ला शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी ताज़ा पहल के तहत श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के इख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिसका मतलब है कि उमर पार्टी के वजारत आला के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से हिमायत का खत हासिल करेंगे और बोर्ड में 49 कानून साजों के साथ हुकूमत साजी का दावा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में उमर को चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। इधर एनसी ज़राए ने कहा कि उमर को एलपी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करने का मतलब है कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब कांग्रेस से हिमायत का खत हासिल करेंगे और बोर्ड में मौजूद तमाम 49 कानून साजों के साथ हुकूमत साजी का दावा करने के लिए 1 या 2 दिन में एलजी से मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द से जल्द हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। श्रीनगर में पार्टी के इजलास के बाद सहाफियों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ इनकी हिमायत के लिए बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही वो राजभवन जाएंगे ताकि हुकूमत का दावा पेश करने के लिए एलजी से मुलाकात करे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 आजाद उम्मीदवारों ने एनसी की हिमायत की है। एनसी की हिमायत करने वाले 4 आजादों के साथ इसकी तादाद 46 हो गई है, जबकि कांग्रेस के 4 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दोनों खित्तों में इंतखाबी अमल की तकमील के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटा दिया। इस सिलसिले में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल अफसरान को मुश्तरका तौर पर आगाह किया गया है कि इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ एमसीसी अब नाफजुल अमल नहीं है। इस हुक्मनामा में कहा गया है कि एमसीसी का खात्मा फौरी तौर पर मौसर है और हुक्काम पर जोर दिया कि वो तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को मुतल्ला करे। एमसीसी जो इंतखाबात के दौरान सियासी तर्ज अमल की रहनुमाई करता है, एक मुनसिफाना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में पोलिंग के पूरे दौरानिये में मौजूद था। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदनवानी का एक भी इल्जाम नहीं है की बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मिलिटेंसी, बाएबाजों की इंतहा पसंदी और शुमाल मशरिकी शोरिश को जमीन में 200 गज गहराई में दफन कर दिया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि साल 2047 तक
मोदी हुकूमत के काबिल जिक्र इकदामात की वजह से हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मिलिटेंसी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और शुमाल मशरकी शोरिश को जमीन में 200 गज गहराई में दफन कर दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ पिछले 10 सालों में एक भी बदअनवानी का इल्जाम नहीं लगाया गया है, जिसने पॉलिसी फालिज का खात्मा किया और हिंदुस्तान को नाजुक 5 मईशतों में से एक से रोशन मुकाम में तब्दील किया। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में रवा मौसम की ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी और लद्दाख के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के दौरान मौसम में तब्दीली आई, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में सुबह व शाम के औकात सर्दी लौट आई है। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के इम्कानात जाहिर करते हुए बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। इस दौरान सोनमर्ग और इसके मुल्हिका इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ साथ द्रास और लेह की दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग से नुमाइंदे ने इस ज़िम्न में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि शहर आफाक गुलमर्ग में दौरान शब ही उस वक्त मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई जब आसमान पर काले बादल छा जाने के साथ ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर पंजाल के आर पार अगले 24 घंटों तक मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं, जबकि वक्फा वक्फा से हल्की बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। शुमाली कश्मीर के करालगुंड हंदवारा इलाके में जुमेरात की सुबह मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुश्तबा चीज का पता चला। एन शाहिदीन के मुताबिक जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को उस चीज के बारे में इतला मिली तो वो मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुश्तबा चीज को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके उसको नाकारा बनाया गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि बारामूला हंदवारा शाहरा पर करालगुंड के मुकाम पर मुश्तबा चीज की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया और उन्होंने उसको नाकारा बनाया। उन्होंने कहा कि बाद में शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठोकरपोरा के करीब बारामूला हंदवाड़ा रोड पर मुश्तबा चीज का पता लगाया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर पहुंचा दिया गया और इसको नाकारा बना दिया गया। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।